इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि तीन चोर एक बूढ़े आदमी के घर में चोरी करने घुसते हैं और वहीं फंस जाते हैं। फिर क्या वो तीनों वहां से अपनी जान बचा पाते हैं? ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1, रोटेन टोमेटो पे इसकी रेटिंग है 88%। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शूटर प्रेजेंट डोंट ब्रीथ। इस मूवी में हमें तीन दोस्त बताए जाते हैं जिनका नाम होता है रॉकी, एलेक्स और मनी। इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है ये तीनों दोस्त एक घर में चोरी करने घुसते हैं। ये उस घर का कीमती सामान चोरी करके वहां से निकल जाते हैं। इन लोगों के पास उस घर की चाबी पहले से थी क्योंकि एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। ये तीनों उस घर में चोरी करते हैं जिस घर की सिक्योरिटी के बारे में उन्हें पहले से पता होता है और उस घर की चाबी उनके पास पहले से होती है। चोरी करके एलेक्स अपने घर जाता है और चाबी अपनी जगह पर रख देता है जहां से उसने पहले चाबी निकाली होती है। वहीं हमें बताया जाता है मनी उस चोरी के सामान को बेचने जाता है, लेकिन चोरी का सामान होने की वजह से उसे पैसे बहुत कम मिलते हैं। उसके बाद ये तीनों एक जगह मिलते हैं। तब मनी उन्हें अपने मोबाइल में एक घर बताता है और बोलता है इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है। ये पहले आर्मी में था और इस बूढ़े आदमी की एक लड़की को एक लड़की ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया था जिससे इसकी बेटी मर गई थी। और जिस लड़की ने एक्सीडेंट किया था उसके माँ बाप बहुत अमीर थे, तो उन्होंने सेटलमेंट करने के लिए उस बूढ़े आदमी को $3 लाख दिए थे, जो आज भी इस बूढ़े आदमी के घर में होंगे। और बूढ़े आदमी के आसपास कोई रहता भी नहीं है, पर एलेक्स इस आदमी के घर में चोरी करने से मना करता है। वो कहता है हमें इतनी बड़ी चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी चोरी होगी तो पुलिस बहुत छानबीन करेगी और इसमें इसके पिता भी फंस सकते हैं, क्योंकि एलेक्स के पिता की सिक्योरिटी कंपनी इस घर की भी सिक्योरिटी देखती थी और उसके पास इस घर की भी चाबी थी। पर मनी और रॉकी उसे समझाते हैं कि ये हमारी लास्ट चोरी होगी क्योंकि इतना सारा पैसा आने के बाद हम चोरी करना छोड़ देंगे। पर फिर भी एलेक्स ना बोलकर वहां से चला जाता है। रात को रॉकी उसे मैसेज करती है और बोलती है मुझे अपनी छोटी बहन के लिए पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि अपनी छोटी बहन की अच्छी जिंदगी के लिए वो हमेशा के लिए कैलिफोर्निया जाना चाहती है। इस पर एलेक्स राजी हो जाता है। अब हम देखते हैं ये तीनों चोरी वाली जगह पर जाते हैं। वहां वो एक कैमरा लगा देते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ कौन आता है कौन जाता है। अब मनी कैमरा रिकॉर्डिंग देखकर उन्हें बताता है कि 5 दिन से ये बूढ़ा अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। जब ये तीनों गाड़ी के सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी पर एक कुत्ता हमला कर देता है। वहीं हमें वो बूढ़ा भी बताया जाता है जिसके घर में लोग चोरी करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं वो बूढ़ा अंधा भी है। अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब रात को ये तीनों वापस आते हैं और सबसे पहले ये कुत्ते को बेहोश करने वाला बिस्किट खिलाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो इस घर के अलार्म को भी बंद कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि दरवाजे पर 4 लोग लगे होते हैं, पर इनके पास एक ही चाबी होती है क्योंकि इसके पास इतना पैसा होता है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करता। फिर ये दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर वो भी इनसे नहीं खुलता। तभी उन्हें ऊपर एक खिड़की दिखती है। रॉकी ऊपर जाकर उसका कांच तोड़कर अंदर घुसकर और अंदर से दरवाजा खोल देती है। अब ये तीनों घर के अंदर होते हैं। अंदर घुसते ही मनी वहां जाता है जहां वो बूढ़ा सो रहा था। मनी उस कमरे में नशीला गैस छोड़ देता है ताकि वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाए। अब उन्हें एक लोक दिखता है जिससे ये तीनों समझ जाते हैं कि पैसा इसी दरवाजे के पीछे है। लाख कोशिश के बाद भी मनी उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाता। अब मनी वो ताला तोड़ने के लिए गन निकालता है जिससे एलेक्स और रॉकी दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मनी यहाँ पर गन लेके आया है। अब एलेक्स उसे कहता है गन लाने का मतलब जानते हो? अब वो बूढ़ा हमें कानूनन जान से मार सकता है, पर मनी नहीं मानता और गन चलाकर वो उस ताले को तोड़ देता है। एलेक्स कहता है कि तुम चोरी करो और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चले जाता है। एलेक्स के जाते ही हमें बताया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है जिसे वो गहरी नींद में सुलाकर आए थे। वो पूछता है कि यहाँ कौन है? मनी कहता है मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मनी उस पर गन तान देता है। बूढ़ा आदमी धीमे धीमे आगे बढ़ता है और मनी के हाथ से वो गन छीन लेता है और मनी का गला दबा देता है। फिर मनी से पूछता है कि तेरे साथ और कितने लोग हैं? मनी कहता है मैं अकेला हूँ और गलती से यहाँ आ गया हूँ, पर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बूढ़ा उसे छोड़ देता है और मनी को लगता है कि उसकी जान बच गई। तभी वो बूढ़ा आदमी गोली चला देता है और मनी वहीं मर जाता है। रॉकी वहीं खड़ी ये सब देख रही थी पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। अगर उसे इस बूढ़े आदमी का जरा भी एहसास हो जाता तो बूढ़ा आदमी इसे भी मार देता। एलेक्स जो कि घर से बाहर निकल गया था वो गोली की आवाज सुनकर वापस घर में आ जाता है। तभी वो बूढ़ा सामने से आ रहा होता है पर एलेक्स एक तरफ हो जाता है और बूढ़े को एलेक्स के बारे में पता नहीं चलता। अब बूढ़ा आदमी अंदर से लॉक लगा देता है
तभी उसके पाँव में एक कांच का टुकड़ा आता है, जिससे वो समझ जाता है कि जिसे उसने गोली मारी है वो बारी का कांच तोड़कर अंदर आया है, और वो उस रास्ते को बंद कर देता है। एलेक्स भी वहीं वॉश बेसिन के नीचे बैठा था। तभी रॉकी का मैसेज आता है। वो बताती है कि उसने मनी को गोली मार दी है। वो मैसेज करता है कि मैं भी घर के अंदर ही हूँ। वो बताती है मैं क्लोसेट में हूँ। तभी बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है जहाँ रॉकी छुपी थी। वहां एक सेफ थी। वो बूढ़ा आदमी उस सेफ को खोलता है और कुछ चेक करके उस सेफ को फिर बंद कर देता है। जब वो बूढ़ा आदमी उस सेफ को बंद करता है तब रॉकी उसका पासवर्ड देख लेती है। बूढ़े आदमी के जाने के बाद एलेक्स भी वहां आ जाता है। अब रॉकी उस सेफ को खोलती है और सारे पैसे निकाल लेते हैं। अब उन्हें यहाँ से निकलना था, पर जैसे ही रॉकी दरवाजे की तरफ बढ़ती है वहीं बूढ़ा आदमी वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वहां मनी की लाश पड़ी थी। वो बूढ़ा उस लाश को लेकर बाहर जा रहा था। तभी एलेक्स के पांव से आवाज आ जाती है और बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी है। तभी वो बूढ़ा आदमी उस तरफ गन तान देता है जहां से आवाज आई थी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ वो दोनों भी कोई हलचल नहीं करते। तब बूढ़े आदमी को लगता है कि ये उसका भ्रम था और वो लाश घसीटते हुए वहां से चले जाता है और ये दोनों नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। वहीं हमें ऊपर बताया जाता है कि बूढ़े आदमी को वहां 2 जोड़ी बूट महसूस होते हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी है। अब वो अपना सेफ चेक करता है पर वहाँ पैसे नहीं होते। वो चारों तरफ हाथ पांव मारता है पर वहाँ कोई नहीं होता। वहीं हमें बेसमेंट में बताया जाता है एलेक्स और रॉकी को वहाँ एक लड़की मिलती है जिसे उस बूढ़े आदमी ने बंदी बनाकर रखा होता है। वो लड़की रॉकी को एक पेपर कटिंग बताती है जिससे रॉकी को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उस बूढ़े आदमी की लड़की का एक्सीडेंट किया था। इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने उसे यहाँ कैद करके रखा था। अब वो दोनों इस लड़की को छुड़ाते हैं और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब ये तहखाने का दरवाजा खोलते हैं तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो इन पर गोली चला देता है। वो गोली उस लड़की को लगती है जो यहाँ पर कैद थी और वो मर जाती है। जब उस बूढ़े आदमी को ये पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी है तो वो बहुत दुखी होता है। वो शायद अपनी बेटी के कातिल को और भी ज्यादा सजा देना चाहता था। वहीं दूसरी ओर एलेक्स और रॉकी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, पर वो बूढ़ा आदमी घर का मेन स्विच बंद कर देता है। अब पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। अब बूढ़े आदमी की तरह इन दोनों को भी कुछ नहीं दिख रहा होता, पर बूढ़ा आदमी यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ होता है और वो गन लेकर इन दोनों को ढूंढने लगता है। अब हम देखते हैं एलेक्स एक कोने में छुपा होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसका गला पकड़ लेता है और एलेक्स के सर पर गन लगाकर फायर कर देता है, पर उसके गन में गोली खत्म हो चुकी होती है और एलेक्स की जान बच जाती है। पर वो बूढ़ा आदमी एलेक्स का गला दबाता रहता है। तभी एलेक्स कुछ सामान उस बूढ़े आदमी पर गिरा देता है। वो बूढ़ा आदमी उसके नीचे दब जाता है। एलेक्स और रॉकी अब ऊपर आ जाते हैं और जैसे ही ये ताला खोलना चाहते हैं वही हम देखते हैं कि वही कुत्ता सामने बैठा होता है जो बहुत खतरनाक होता है। ये उस कुत्ते से बचने के लिए एक रूम में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं। वहीं वो बूढ़ा आदमी भी ऊपर आ जाता है और इन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। अब ये दोनों एक कमरे में फंस जाते हैं। तभी एलेक्स कहता है ये सिक्योरिटी रिमोट मुझे दे दो जिससे मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। ये रिमोट यहाँ की सिक्योरिटी का होता है। अगर इसका बटन दबा दिया जाए तो अलार्म पुलिस स्टेशन में बजेगा और यहाँ पर फौरन पुलिस आ जाएगी। तो रॉकी कहती है ये बटन मत दबाओ वरना यहाँ पुलिस आ जाएगी और हमें यहाँ से पैसा नहीं ले जा सकेंगे। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी आ जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वही रूम में एक डक्टिंग पाइप होता है जिसमें होकर रॉकी बाहर निकलना शुरू कर देती है। अब वो बूढ़ा आदमी और उसका कुत्ता अंदर आ जाते हैं और कुत्ता एलेक्स पर हमला कर देता है जिससे एलेक्स खिड़की से बाहर गिरकर बेहोश हो जाता है। एलेक्स एक कांच की छत पर गिरा होता है जिसकी वजह से कांच क्रैक हो रहा होता है, जिससे बूढ़े आदमी को उसका लोकेशन का पता चल जाता है और वो एलेक्स पर गोली चला देता है जिससे एलेक्स नीचे गिर जाता है। अब बूढ़ा आदमी भी नीचे जाता है और घास काटने वाली कैंची एलेक्स के पेट में आर पार कर देता है। वहीं दूसरी ओर हमें बताया जाता है कि डक्टिंग पाइप से रॉकी आगे बढ़ रही होती है। तभी कुत्ता उस पाइप में आ जाता है। अब वो रॉकी पे हमला करने ही वाला होता है कि रॉकी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब रॉकी को होश आता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर वहां वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और रॉकी को बहुत बुरी तरह पीटता है और रॉकी फिर बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखती है वो उसी जगह बंधी है जहाँ पहले वो लड़की बंधी थी। तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है जिस अमीरजादी लड़की ने मुझसे मेरी बेटी छीनी थी वही मुझे मेरी बेटी लौटा सकती थी। वो लड़की मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और अगर आज तुम तीनों यहाँ नहीं आते तो वो जिंदा होती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये बूढ़े आदमी ने फैसला कर लिया था जो बच्चा मुझे वो लड़की देने वाली थी वो बच्चा मुझे अब रॉकी देगी। वो बताता है कि मैंने उस लड़की का रेप नहीं किया था बल्कि मैंने अपना स्पर्म उस लड़की के अंदर इंजेक्ट किया था। अब वो रॉकी के साथ भी वही कुछ करने वाला होता है और वो कहता है कि मैं उस लड़की को बच्चा पैदा होने के बाद छोड़ देता। अब तुम्हें यहाँ 9 महीने रहना पड़ेगा।
बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हें भी मैं छोड़ दूंगा। वो रॉकी के अंदर स्पर्म इंजेक्ट करता, उससे पहले एलेक्स वहां आ जाता है और वो जिंदा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब वो बूढ़ा एलेक्स को कैंची मार रहा होता है, तभी एलेक्स अपनी बॉडी के ऊपर मनी की बॉडी रख देता है, जिससे बूढ़े आदमी को लगता है कि उसने एलेक्स को कैंची मार दी है। और यहाँ एलेक्स बूढ़े आदमी पर हथौड़े से हमला कर देता है और वो बूढ़े आदमी को हथकड़ी से बांधकर वो दोनों ऊपर चले आते हैं और वो चाबी लगाकर लॉक खोलने ही वाले होते हैं, तभी वो बूढ़ा आदमी गन लेकर ऊपर आ जाता है और वो एलेक्स पर गोली चला देता है, जिससे एलेक्स मर जाता है। तभी रॉकी पैसों का बैग लेकर वहां से भागने लगती है, पर वो कुत्ता रॉकी का पीछा करता है। रॉकी उस कुत्ते को गाड़ी की डिक्की में बंद कर देती है। इससे पहले कि रॉकी यहाँ से निकल पाती, वो बूढ़ा आदमी फिर से आकर उसे पकड़ लेता है और वापस घर में ले आता है। पर वहीं रॉकी दिमाग चलाती है और वो रिमोट से घर के सारे अलार्म ऑन कर देती है। अब घर के सारे अलार्म बजने लग जाते हैं, जिससे बूढ़ा आदमी को उसकी आहट का पता नहीं लगता और वो चारों तरफ से उस पर हमला करके उसे अधमरा कर देती है और सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाती है और वहां पर पुलिस भी आ जाती है। वहीं हमें बताया जाता है रॉकी अपनी बहन को लेकर कैलिफोर्निया जा रही होती है। वहीं टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि एक रिटायर्ड सैनिक के वहां रात को 2 चोर घुसे थे। रिटायर्ड सैनिक ने दोनों चोर को मार दिया है। रिटायर्ड सैनिक की जान बच गई है। उसने ये भी बताया कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। उस बूढ़े आदमी ने पैसे की चोरी के बारे में नहीं बताया। अगर वो बताता तो रॉकी पकड़ी जाती और उसका पूरा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाता और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय।